कैसे हो भाई आप सभी? गुड, बढ़िया। हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने इस बैच में कौन सा चैप्टर शुरू किया था? सिलॉक्स, है ना? सिलॉक्स चैप्टर हमने शुरू किया है। काफी खतरनाक चैप्टर है और काफी मजेदार टॉपिक है। लेकिन सिलॉक्स चैप्टर की खास बात यह है कि हम इस चैप्टर को बीच में से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना? कम से कम 7 या 8 क्लासेस होंगी बेटा सिलॉक्स चैप्टर की। और ये जो 7 और 8 क्लासेस होने वाली है ना, आप इन क्लासेस को बेटा शुरू से देखनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरू की 2 क्लास मिस कर दी, तीसरी क्लास देख लो, है ना? 3 क्लास मिस कर दी, चौथी क्लास देख लो। अगर आप सिलॉक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब रेगुलर। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कोई भी क्लास बीच में स्किप कर दो, क्योंकि इस टॉपिक में जैसे हर चैप्टर में क्या होता है ना, टाइप्स होते हैं। जैसे किसी भी अगर हम टॉपिक की बात करें, ब्लड रिलेशन, तो उसमें 3 टाइप हैं, है ना? डायरेक्शन तो उसमें 9 टाइप हैं। लेकिन ये जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है ना? ये सिंगल कंसेप्ट पर आधारित है, मतलब एक ही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में चलता रहेगा शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है? हाँ जी। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे थे बेटा? सबसे पहले हम सीख रहे थे 100% ट्रू कंक्लूजन्स को आइडेंटिफाई करना। और 100% ट्रू कंक्लूजन का मतलब क्या है बेटा? कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है? जो 2 रूल्स को फॉलो करे। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कथन में कोई वैल्यू 100 है तो निष्कर्ष में हम उसको 50 बना सकते हैं। लेकिन अगर कथन में ही कोई वैल्यू 50 है तो उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना पाएंगे। ठीक है? ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए। फिर इसके बाद हमने बेटा कनेक्शंस बनाने सीखे। अच्छा, जब हमने कनेक्शंस बनाने सीखे तो सबसे पहला कनेक्शन हमने कौन सा बनाना सीखा कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जब जोड़ते हैं आपस में तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही बनता है। लेकिन कनेक्शन की एक कंडीशन है। कनेक्शन की क्या कंडीशन है? कि 2 कथनों को तभी जोड़ा जा सकता है व्हेन देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। वहां पे कॉमन टर्म होनी चाहिए, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, है ना? कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है दोस्त? हाँ जी। तो यहां तक हम चीजों को समझ चुके हैं, यहां तक हम चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक। अब हम, अच्छा ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं प्रॉपर सीक्वेंस से करा रहे हैं। जब आप रिवीजन करोगे ना तो यही क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन करने में। क्योंकि जिस सीक्वेंस से मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिलॉक्स के, उसी सेम सीक्वेंस से ही आपको सिलॉक्स चैप्टर का रिवीजन करना है। ठीक है? हाँ जी। मैंने आज तक किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपसे ये नहीं कहा कि आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना है, लेकिन स्पेशली जब सिलॉक्स चैप्टर हम खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा प्रॉपर सीक्वेंस में ही। ठीक है जी? 21 क्वेश्चन हो गए हैं, 21 क्वेश्चन। चलिए साहब, 21 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं 2 कथन। ठीक है? पहला स्टेटमेंट है ऑल ऑल एयर आर ऑल एयर आर क्लाउड। सभी एयर क्लाउड है। सभी एयर क्लाउड है। सभी एयर क्लाउड है। नो क्लाउड इज रेन। कोई भी क्लाउड रेन नहीं है। कोई भी क्लाउड रेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 और 2 निष्कर्ष यहाँ पे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। पहला जो निष्कर्ष है वो है सम क्लाउड आर रे एयर। सम क्लाउड आर एयर। कुछ क्लाउड एयर है, कुछ क्लाउड एयर है। एंड सम रेन आर क्लाउड, और कुछ रेन क्लाउड है। कुछ रेन क्लाउड है। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन देर आर 2 कंक्लूजन्स। सम क्लाउड आर नॉट एयर। कुछ क्लाउड एयर नहीं है।
कुछ क्लाउड एयर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है सम रेन आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन देयर आर टू कंक्लूजन, सम एयर आर क्लाउड, कुछ एयर क्लाउड है, कुछ एयर क्लाउड है, सम क्लाउड आर नॉट रेन, कुछ क्लाउड रेन नहीं है, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 again there are two conclusions, again there are two conclusions, all cloud are air, सभी क्लाउड एयर है, सभी क्लाउड एयर है, all rains are cloud, सभी रेन्स क्लाउड है, सभी रेन्स क्लाउड है। क्वेश्चन नंबर 26 and there are four conclusions, all air are rain, सभी एयर रेन है, सभी एयर रेन है, some air are rain, कुछ एयर रेन है, कुछ एयर रेन है, सम रेन्स आर एयर, कुछ रेन एयर है, कुछ रेन एयर है, एंड ऑल रेन्स आर एयर, और सभी रेन एयर है, सभी रेन एयर है, सभी रेन एयर है। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन देयर आर फोर कंक्लूजन्स, फिर से चार निष्कर्ष हमारे सामने हैं। पहला निष्कर्ष है नो एयर इज रेन, कोई भी एयर रेन नहीं है। नो रेन इज एयर, कोई भी रेन एयर नहीं है। सम रेन्स आर नॉट एयर, कुछ रेन एयर नहीं है, कुछ रेन एयर नहीं है। एंड सम एयर आर नॉट रेन, सम एयर आर नॉट रेन, कुछ एयर रेन नहीं है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 27, ये 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं इन दोनों कथनों से रिलेटेड। अब आप इन 6 के 6 क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर दो, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो। करो बेटा करो, क्वेश्चन सॉल्व आराम से सॉल्व करो, पेशेंस के साथ सॉल्व करो। और एक बच्चा है, क्या नाम है इनका,
हम्म, प्रियंका। प्रियंका बेटा आपके देखो 22वां क्वेश्चन ठीक है, 23वां ठीक है, 24वें क्वेश्चन में आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, उसको करेक्ट करो, है ना, 24वां क्वेश्चन। और 25वां क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक है। बाकी 26 भी ठीक है आपका, 27 भी ठीक है प्रियंका। ठीक है। एस के बेटा आपके सारे आंसर गड़बड़ हैं, आप दोबारा से चेक करो। बेटा मुझे आंसर तो आंसर। हाँ जी तरुण बाबू बिल्कुल सही फरमाया आपने। आंसर तो मुझे पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का, चौथे का, इस तरह से आंसर दो। 21 22 का आंसर, 23 का आंसर, ऐसे लिख के बताओ मुझे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कौन वो बच्चा होगा पहला जो सारे आंसर एकदम परफेक्ट देगा। ठीक है तरुणा बेटा, आपने भी थोड़ी सी गलती कर दी है। नहीं, हाँ थोड़ी सी बेटा तरुणा, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मुझे, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं चाहिए आंसर। शुभम, यार तो पता नहीं क्या कर रहे हो, गलत है तुम्हारे भी। आकाश तुम्हारे भी कुछ गलत है। ये बच्चा है, आ, कौन है, एक बच्चा था इसके सही थे, क्या नाम है इसका भाई, 23 का, 20 24 का, हाँ ये बच्चा है, पहला बच्चा हमें मिला है इस बैच में, ऋषभ, हु गेव द राइट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है ऋषभ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम। तो 11,000 रुपए के उधार इनाम के हकदार हैं ऋषभ, उन्होंने सारे आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, वेल डन ऋषभ, गुड जॉब। अच्छा ऋषभ के बाद कौन बच्चा है, पूर्णिमा ने अपने आंसर सही कर लिए हैं, वेल डन पूर्णिमा, शाबाश, आप आई हैं दूसरे स्थान पर। अच्छा थर्ड स्थान पर पहुंच चुके हैं, थर्ड स्थान पर पहुंच चुके हैं अमन, वेल डन अमन, गुड जॉब, शाबाश अमन, वेरी गुड। हाँ जी, और ओहो देवेंद्र पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्थान पे, देवेंद्र हैं, बहुत बढ़िया देवेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन देवेंद्र। और देवेंद्र के बाद देवेंद्र के बाद आहा दीपिका, आप 25वें क्वेश्चन में मात खा गई हैं, 25 को छोड़कर आपके सारे आंसर एकदम परफेक्ट हैं। उसके बाद नेहा तो गड़बड़ कर बैठी हैं। हाँ, ओहो कृष्णा, वेल डन कृष्णा, राधे राधे, बहुत बढ़िया, शाबाश कृष्णा, गुड जॉब, आपने अपने, है ना, नाम की लाज रख ली है। हम्म, और उसके बाद है कृष्णा के बाद है राहुल, बहुत बढ़िया राहुल, वेल डन, गुड जॉब राहुल, शाबाश, गुड गुड गुड, गुड जॉब पूर्णिमा, वेल डन। इसके अरे यार तो आंसर चेक करने में भी बहुत समय लग रहा है, अरे अब तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, लेकिन अब मैं चेक नहीं कर सकता सबके आंसर। चलिए अब मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको, अब बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई शक नहीं है, एयर की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल है, लेकिन जो क्लाउड है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। बेटा नो का मतलब ऑल का नेगेटिव है, 100 होगी, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव 150 को डिफाइन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं पॉजिटिव नेगेटिव 150 को डिफाइन करना। ठीक है, 2 दिन से सीख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो पहला जो कंक्लूजन है वो क्लाउड से एयर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लाउड से एयर के लिए हमें किस कथन की जरूरत है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये सही है या गलत। सर क्लाउड से एयर के लिए हमें केवल और केवल पहले कथन की जरूरत है, क्लाउड से एयर के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत है। देखो सम क्लाउड्स आर एयर, हम क्लाउड से एयर क्या पढ़ेंगे, सम क्लाउड्स आर एयर। और आप लोग जानते हैं कि एयर और क्लाउड के बीच में 2 ही निष्कर्ष सही निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही निष्कर्ष सही निकलेंगे, कौन कौन से, सम एयर आर क्लाउड, सम क्लाउड्स आर एयर, सिर्फ 2
निष्कर्ष। तो सम क्लाउड्स आर एयर बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, रेन से क्लाउड के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर रेन से क्लाउड के लिए हमें दूसरे कथन की जरूरत है, और जो दूसरा कथन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो भैया हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पहला कथन है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो दूसरा कथन है वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। 100% ट्रू कंक्लूजन, ठीक है बाबू। सम क्लाउड्स आर रेन, सॉरी सम क्लाउड्स आर एयर, सम एयर आर क्लाउड। तो सम क्लाउड्स आर एयर बिल्कुल 100% ट्रू है, लेकिन सम रेन आर क्लाउड ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। चलिए साहब। अच्छा, सम क्लाउड्स आर नॉट एयर, क्या पहले स्टेटमेंट से मैं ये नेगेटिव रिजल्ट बना सकता हूं? सम क्लाउड्स आर नॉट एयर। देखो यहाँ पे 150 तो काम कर गया, 150 तो काम कर गया, 50 का 50 है यहाँ पे, और 100 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो सम क्लाउड्स आर नॉट एयर 150 के हिसाब से तो सही है, लेकिन आप रूल नंबर 1 को भी तो देखो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता बाबू। हाँ जी, हाँ। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम रेन्स आर नॉट क्लाउड? सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, सर 100 को 50 बना सकते हो, तो सम रेन्स आर नॉट क्लाउड बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। महोदय, पहले कथन से दो निष्कर्ष बनेंगे, सम एयर आर क्लाउड, सम क्लाउड आर एयर। दूसरे कथन से कितने निष्कर्ष बनेंगे? दूसरे कथन से कितने निष्कर्ष बनेंगे? याद करो बेटा, दूसरे कथन से 3 निष्कर्ष बनेंगे ना, है ना। नो रेन इज क्लाउड, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड एंड सम क्लाउड आर नॉट रेन। इससे 3 निष्कर्ष बनेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ 24। बेटा सम एयर आर क्लाउड, ये पहले कथन से निकला है, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम एयर आर क्लाउड? सम एयर आर क्लाउड बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे से निकला है, सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम क्लाउड्स आर नॉट रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर दोगे, ये 100 का 100 दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब बताओ, तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, और बेटा लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो पिछले 2 दिन से इस टॉपिक को अटेंड कर रहा है। जिसने पिछले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं उसको लात मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से। पहले आप 2 लेक्चर अटेंड करके आओ, तब आज का लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। हाँ जी, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कि हमारा जो निष्कर्ष है ना, वो किस कथन से निकाला जा रहा है, वो पहले कथन से निकाला जा रहा है या वो दूसरे कथन से निकाला जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ यही सीखना है कि वो निकाला किससे जा रहा है। चलिए, ऑल क्लाउड्स आर रेन। अब बेटा क्लाउड से ऑल क्लाउड्स आर एयर, अगर मैं क्लाउड से एयर की बात करूं तो मुझे पहले कथन की जरूरत है। अगर मैं क्लाउड से एयर की बात करूं तो मुझे पहले कथन किसकी जरूरत है? क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल क्लाउड्स आर एयर? क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल क्लाउड्स आर एयर? देखो, क्या मैं ऑल क्लाउड्स आर एयर पढ़ सकता हूं? कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमेशा सम क्लाउड्स आर एयर पढ़ा जाएगा। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, रेन से क्लाउड, क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल रेन्स आर क्लाउड? सर नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। हालांकि 150 की वैल्यू तो काम कर गई यहाँ पे, लेकिन बेटा सिर्फ 150 की वैल्यू से लेना देना नहीं है। रूल नंबर 1 भी फॉलो होना चाहिए कि ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। यहाँ पे हमें 150 चेक नहीं करना है, 150 को तब चेक करते हैं जब रूल नंबर 1 हमारा काम कर जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। अब आ जाओ 26 पे। बेटा 26 जो रिजल्ट है वो है एयर और रेन के बीच में। अब आप थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ी गहरी सांस लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है जी।
क्योंकि अभी तक आपने जितने भी कंक्लूजन चेक किए वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से किए। अब आप पहली बार इन दोनों कथनों को जोड़ोगे, क्योंकि एयर और रेन के लिए दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। किससे जुड़ेंगे बेटा? क्लाउड और क्लाउड से। हम जोड़ सकते हैं, हाँ, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 है, हम जोड़ सकते हैं। तो हमने जोड़ दिया। अब बेटा एयर और रेन के बीच में जो भी निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के जो भी निष्कर्ष बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। एयर और रेन को मिला के जो भी निष्कर्ष बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। पॉजिटिव निष्कर्ष कोई भी नहीं बन सकता। एयर और रेन के बीच में पॉजिटिव निष्कर्ष कोई भी नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन फॉलोस। क्योंकि एयर और रेन के बीच में कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलोस। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब आ जाओ, एयर और रेन के बीच में कितने नेगेटिव बनेंगे? सारे नेगेटिव सही हैं या इनमें से कोई दो सही है या कोई एक? तो बेटा वो डिपेंड करता है 150 की वैल्यू पर। तो इनको 150 की वैल्यू में हमें डिफाइन करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कहीं वॉयलेशन तो नहीं हो रहा 150 का। चलिए आप चेक करो, क्या 150 का रूल हर निष्कर्ष में काम कर रहा है? क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो एयर इज रेन? सर एयर की वैल्यू 100, रेन की वैल्यू 100, एयर की वैल्यू 100, रेन की वैल्यू 100, बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो रेन इज एयर? बिल्कुल पढ़ सकते हो, दोनों की वैल्यू 100। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम रेन्स आर नॉट एयर? बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एयर आर नॉट रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि एयर की जो 100 की वैल्यू है उसको 50 में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल फॉलो। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। समझे बाबू? हाँ जी। तो मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखो सिलॉक्स की एक खास बात यह है कि मैं आपको इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको पुराने सारे कंसेप्ट का रिवीजन कराएगा। मतलब हर क्वेश्चन पूरा चैप्टर बार बार आपको रिवाइज कराता चला जाएगा। 26 के हम ये भी कह सकते थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कर रहे हैं, और आप बताए हैं कि दो नेगेटिव होने पे नो रिलेशन। बेटा यहाँ पे दो नेगेटिव कहाँ है? यहाँ पे दो नेगेटिव कहाँ है? एयर और रेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की तो जोड़ रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने पे तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे दो नेगेटिव को थोड़ी जोड़ रहे हैं हम आपस में, है? यहाँ पे दो नेगेटिव स्टेटमेंट को थोड़ी जोड़ रहे हैं भैया, है? हाँ जी। चलिए फिर से दो कथन आपके सामने हैं। ऑल ऑल हीरो आर ऑल हीरो आर जीरो, ऑल हीरो आर जीरो, नो हीरो इज नो हीरो इज बॉय। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना। चलिए साहब लिखो 28, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए साहब चार निष्कर्ष आपके सामने हैं। ऑल जीरोस आर बॉयज, all boys are zeros, some boys are zero, and some zero are boys। चलिए साहब ये चार निष्कर्ष आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फिर से चार निष्कर्ष आपके सामने होंगे। नो जीरो इज बॉय, कोई भी जीरो बॉय नहीं है। नो बॉय इज जीरो, कोई भी बॉय जीरो नहीं है। सम बॉयज आर नॉट जीरो, सम बॉयज आर नॉट जीरो, सम जीरो आर नॉट बॉयज, सम जीरो आर नॉट बॉयज। चलिए साहब जल्दी से बेटा 27 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो 20 अभी दोबारा से 27 यहाँ पे करोगे ना तो आपका दोबारा सॉल्व हो जाएगा 27। ठीक है, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर से दो कथन आपके सामने हैं। ऑल ऑल पेन आर बुक्स
नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक। क्वेश्चन नंबर 30 and there are 4 conclusions. All pens are copy, सभी पेन कॉपी हैं। All copies are pen, सभी कॉपी पेन हैं। Some copies are pen, कुछ कॉपी पेन हैं। Some pens are copies, कुछ पेन कॉपी है। Question number 31. Again there are 4 conclusions. No pen is copy, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। No copy is pen, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। Some copies are not pen, कुछ कॉपी पेन नहीं है। And some pens are not copies, कुछ पेन कॉपी नहीं है। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो बेटा ज्वाइनिंग वर्ड तो नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ोगे तो पूरा सेंटेंस देखते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड नहीं देखते। ऋषभ, गजब, वेल डन, शाबाश। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने चीटिंग कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो स्लॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना आपको, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे, है ना पुराने लेक्चर में, ना वीओडी में, ना नोट्स में, ना बुक में। क्योंकि स्लॉक्स में मैं हर बार हर क्लास में क्वेश्चंस बदल देता हूं। तो आपने दोनों ही क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर दिए, चारों ही क्वेश्चन के। वेल डन ऋषभ, आपको मिलता है 11,000 रुपए का उधार इनाम। सबसे पहले आंसर, सबसे फास्ट और एकदम फर्स्ट क्लास, झकास, गजब। अमित, वेल डन अमित। लेकिन बेटा आप 28 29 नहीं, चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। 28 29 बिल्कुल। अरे वाह प्रियंका, गजब, वेल डन प्रियंका, गुड जॉब, शाबाश पूर्णिमा, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन, गुड, ग्रेट। अरे इंटेलिजेंट हो गए भैया हमारे बच्चे तो। नव्या, वेरी गुड जॉब नव्या, वेल डन नव्या, गजब, वेल डन, गुड जॉब। वेरी गुड जॉब योगेश, वेल डन योगेश, शाबाश, गुड जॉब। वेरी गुड जॉब सोनू, शाबाश सोनू, वेल डन, गुड जॉब हैप्पी, वेल डन, गुड। कृष्णा, वेल डन कृष्णा, शाबाश, वेरी गुड, गुड जॉब विशाल, वेरी गुड जॉब विशाल, ग्रेट। अंकुर, वेल डन, गुड अंकुर, शाबाश। अरे चुप नहीं रहेंगे हम, तभी तो आपको अपना ध्यान लगाना है। हम बोलते रहेंगे और आपको अपने हमारे बोलते हुए में भी अपना ध्यान लगाना है। अपना दिमाग डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। यही तो कंसंट्रेशन पावर है बेटा, कि हम बोलते रहेंगे और आप आंसर भी चेक करो। यही कंसंट्रेशन पावर हमें बनानी है अपनी, समझ रहे हो जी। कि जब हम एग्जाम दें तो बराबर हमारे बम भी फट जाए तो भी हमें कोई फर्क ना पड़े, है ना। हाँ जी, बम फट जाए लेकिन हमारा एग्जाम नहीं गलत होना चाहिए, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
चलिए साहब, अब बहुत हो गया, अब आप बोर्ड पे देखो। बेटा जब, अच्छा एक चीज और बेटा, जब मैं स्लॉक्स के चैप्टर को मतलब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया करूँ ना, तो उस समय आपकी ड्यूटी ये है, सारे काम बंद कर दो, मतलब फिर आप चेक करना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, जब मैं आपको समझाना शुरू कर दूं तो। ठीक है, अब आप बोर्ड पे देखो, पॉजिटिव स्टेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हीरो की वैल्यू 100 है, बॉय की वैल्यू भी 100 है। हीरो की वैल्यू 100 है, लेकिन जीरो की वैल्यू यहाँ पे 50 है, क्योंकि पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है। बेटा ये जितने भी रिजल्ट है ना, बिटवीन जीरोस एंड बॉयज, ये रिजल्ट है आफ्टर कनेक्शन। जब हम दोनों कथनों को जोड़ेंगे, क्या हम दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, हीरो से हीरो कट गया। लेकिन जब हम जीरो और बॉय को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही बनना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो जीरो और बॉय के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नन फॉलोस। मुश्किल से 2 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड, मुश्किल से 2 सेकेंड, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अच्छा, जीरो और बॉय के बीच में क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूँ? नो जीरो इज बॉय, नो जीरो इज बॉय। कभी नहीं बना सकते, क्योंकि जीरो की वैल्यू बेटा 100 नहीं बना सकते। क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूँ? नो बॉय इज जीरो, कभी नहीं बना सकते, क्योंकि जीरो की वैल्यू अगेन 100 नहीं बना सकते, क्योंकि जीरो की वैल्यू 50 है। क्या मैं रिजल्ट पढ़ सकता हूँ? सम बॉयज आर नॉट जीरो, सम बॉयज आर नॉट जीरो का मतलब है जीरो की वैल्यू फिर से 100 बना दी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 होती है, जबकि जीरो की वैल्यू ऊपर 50 है, तो नीचे हम 100 नहीं बना सकते। हाँ, सम जीरोस आर नॉट बॉयज, इसको हम पढ़ सकते हैं, सम जीरोस आर नॉट बॉयज। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझे बाबू? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा पेन और कॉपी के बीच में। बेटा पेन और कॉपी के बीच में रिजल्ट आपको देखना है, तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। क्या हम दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दोनों कथनों को तो जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो है तो सही बच्चा, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100। नीचे वाली जो बुक है उसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ जी, तो कनेक्शन बन गया, बन गया। तो रिजल्ट बन जाएगा बेटा, क्या रिजल्ट बनेगा? पेन और कॉपी दोनों की वैल्यू 100 है। जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं। इसको तो देखते ही कट कर दो। कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा नन फॉलोस, नन फॉलोस। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा? सारे सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे? क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, तो बेटा 100-50 का रूल वायलेशन होगा ही नहीं, मतलब ये रूल ब्रेक नहीं होगा 100%। नो पेन इज कॉपी, नो कॉपी इज पेन, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम कॉपीज आर नॉट पेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्योंकि 100 की वैल्यू को 100, 100 की वैल्यू को 50 दोनों बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्त? हाँ जी। 29 का तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि सम बॉयज आर नॉट जीरो का मतलब है कि यहाँ पे जीरो की वैल्यू 100 है, जबकि ऊपर जीरो की वैल्यू 50 है, और 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम सम बॉयज आर नॉट जीरो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम जीरो की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। अगर कथन में कोई वैल्यू 50 है तो निष्कर्ष में उसको 100 नहीं बनाया जा सकता। यही तो रूल नंबर 2 है। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत खराब होने के कारण क्लास, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गए तो अब से क्लास शुरू कर दो भाई। हाँ जी, चलिए फिर से लिखिए दो कथन। ऑल ऑल टेबल्स आर चेयर्स। बेटा यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर प्लूरल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना सर सिंगुलर प्लूरल वर्ड से हमें कोई लेना देना है। समझ रहे हो? हाँ, तो इस गलत फहमी के चक्कर में मत रहना कि सिंगुलर प्लूरल वर्ड से कोई लेना देना है। सम डेस्क आर नॉट टेबल, some desks are not table। Question number 32, and there are four conclusion। Some desks are not chair, some chair are not desk,
No chair is desk. No desk is chair. No desk is chair. बेटा कॉमन में जब दोनों की वैल्यू 50 होगी तो वो नहीं जुड़ पाएंगे, समझ रहे हो? कॉमन जो टर्म होती है ना, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम किसी एक की वैल्यू 100। हाँ जी, अब तक तो आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो, अब तो देखते ही क्वेश्चन बना दोगे। क्यों भाई, अब इतना समय थोड़ी लगना चाहिए आप लोगों को। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट्स हैं। ऑल ग्रीन आर वाटर, सभी वाटर ग्रीन है, सभी वाटर ग्रीन है। एंड नो, एंड नो, नो प्लांट इज, नो प्लांट इज, नो प्लांट इज वाटर, कोई भी प्लांट वाटर नहीं है, कोई भी प्लांट वाटर नहीं है। एंड देर आर 4 कंक्लूजन्स। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सम, सभी ट्री ग्रीन है। ऑल ग्रीन आर ट्रीज, सभी ग्रीन ट्री है। सम ट्रीज आर ग्रीन, कुछ ट्री ग्रीन है। एंड सम ग्रीन आर ट्रीज, कुछ ग्रीन ट्री है। नो ट्री इज ग्रीन, कोई भी ट्री ग्रीन नहीं है। नो ग्रीन इज ट्री, कोई भी ग्रीन ट्री नहीं है। सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, एंड सम ग्रीन आर नॉट ट्री। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। 33 एंड 34 दो आंसर। वेल डन ऋषभ, शाबाश। ऋषभ भाई आप तो इंटेलिजेंट हो गए, गुड। वेल डन पूर्णिमा, आप भी इंटेलिजेंट हो गए भाई, गजब, गुड जॉब। इंटेलिजेंट हो गए सारे बच्चे। हम्म, वेल डन विकास, गजब, ग्रेट।
गुड गुड, वेल डन मुस्कान, मुस्कान वेरी गुड मुस्कान, गुड जॉब। अरे बहुत आंसर्स आ गए अब तो। रूना वेरी गुड, रूना। मनोज वेल डन मनोज। योगेश वेल डन, गुड जॉब। दीपिका वेरी गुड। शालिनी वेरी गुड। वेरी गुड जॉब शुभम। गलत, शुभम बेटा तुम उल्टा दे आंसर दे गए 33 34 का। चलिए साहब, मनीष गुड जॉब। श्रेयांश वेरी गुड। अमृत, अब तो भाई आप लोग इंटेलिजेंट हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। हाँ जी, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, टेबल की वैल्यू 100 है, चेयर की वैल्यू 50 है, यहाँ पे डेस्क की वैल्यू 50 है क्योंकि सम, लेकिन टेबल की वैल्यू यहाँ 100 है क्योंकि नेगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 है। ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं बिटवीन डेस्क एंड चेयर है, और डेस्क और चेयर के लिए हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों कथन जुड़ जाएंगे, टेबल से टेबल जुड़ जाएगा, दोनों कथन जुड़ जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए। तो बेटा डेस्क और चेयर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए डेस्क और चेयर के बीच में। लेकिन अफसोस की बात यह है कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। क्या मुझे आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट बनने के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, हमेशा 100 होती है ऑब्जेक्ट की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ना तो इसकी वैल्यू 100 है ना इसकी वैल्यू 100 है, तो कोई भी रिजल्ट बना ही नहीं पाएंगे। हम सम डेस्क तो पढ़ सकते हैं, नॉट चेयर पढ़ने के लिए चेयर की वैल्यू 100 होनी चाहिए। हम सम चेयर तो पढ़ सकते हैं, नॉट डेस्क पढ़ने के लिए डेस्क की वैल्यू 100 होनी चाहिए। नो चेयर इज डेस्क पढ़ने के लिए दोनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए। नो डेस्क इज चेयर पढ़ने के लिए दोनों की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसीलिए 100-50 का रूल यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन में काम नहीं कर पा रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कनेक्शन तो बन गया लेकिन 100-50 के चक्कर में सारे कंक्लूजन गलत हो बैठे। हाँ जी बेटा, ट्री और ग्रीन का रिलेशन कैसे बनाओगे? ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ोगे कैसे? ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ोगे कैसे ट्री और ग्रीन को, ये बताओ। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे जोड़ोगे? सर ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन ये इनडायरेक्ट जुड़ेंगे। पहले प्लांट से प्लांट जुड़ेगा, पहले प्लांट से प्लांट जुड़ेगा, ठीक है, और फिर वाटर से वाटर जुड़ेगा, फिर वाटर से वाटर जुड़ेगा। राजा ओके, पहले प्लांट से प्लांट जुड़ेगा फिर वाटर से वाटर, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़कर बेटा क्या रिजल्ट देंगे? नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देंगे? क्योंकि ये नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं, क्योंकि ये नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं इसलिए इन दोनों पॉजिटिव को जोड़ने पर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो ट्री और ग्रीन के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। ट्री और ग्रीन के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों पॉजिटिव को हमने नेगेटिव के थ्रू जोड़ा है तो रिजल्ट नेगेटिव। कल ही तो सारे कनेक्शंस मैंने आपको सिखाए थे, सारे कनेक्शंस कल सिखाए थे ना। हाँ जी। अच्छा हम यहाँ पे देखो ट्री की वैल्यू भी 100 है, ग्रीन की वैल्यू भी 100 है, इसलिए इन दोनों के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे बिटवीन ट्री और ग्रीन। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हाँ जी। चलिए, नो, नो रेन इज वाटर, कोई भी रेन वाटर नहीं है, कोई भी रेन वाटर नहीं है, कोई भी रेन वाटर नहीं है। नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, देर आर टू कंक्लूजन्स, सम रेन्स आर नॉट वाटर,
कुछ रेन वाटर नहीं है, कुछ रेन वाटर नहीं है। एंड नो क्लाउड इज वाटर, कोई भी क्लाउड वाटर नहीं है, कोई भी क्लाउड वाटर नहीं है, कोई भी क्लाउड वाटर नहीं है। ठीक है। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। नो क्लाउड इज रेन, कोई भी क्लाउड रेन नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। एंड सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ रेन क्लाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। ऑल रेन्स आर क्लाउड, सभी रेन्स क्लाउड है। ऑल क्लाउड्स आर रेन, सभी क्लाउड रेन है। सम क्लाउड्स आर रेन्स, कुछ क्लाउड रेन है। एंड सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ रेन्स क्लाउड है, कुछ रेन्स क्लाउड है। क्रिस्टल डायमंड क्लियर, यू आर द किंग ऑफ रीजनिंग, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग। जिंदगी में आज तक ऐसा कभी नहीं पड़ा, कसम से बता रहे हैं। चलिए, तो जिंदगी में आज तक हम आपसे मिले कहाँ थे, हैं? अब मिले हैं तो आप पढ़ोगे ऐसा? करो सॉल्व। हाँ हाँ श्रेयांश, इतना इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। है, जल्दी का काम बेटा शैतान का होता है, समझ रहे हो? हाँ जी। कुछ बच्चे इतनी जल्दी कर बैठे हैं कि वह बता नहीं सकते। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो रेन और वाटर के बीच की हम बात करते हैं। तो रेन और वाटर, हाँ सर, रेन और वाटर के लिए हमें पहले दो स्टेटमेंट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
रेन और वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से निकला है, हमें दोनों कथनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे रेन की वैल्यू भी शो है, वाटर की वैल्यू भी शो है, वाटर की वैल्यू भी शो है, क्लाउड की वैल्यू भी शो है। बेटा रेन और वाटर के लिए हमें दोनों कथनों को नहीं जोड़ना है, रेन और वाटर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं? सम रेन्स आर नॉट वाटर, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, पर 100 का तो 100 है। क्या मैं पढ़ सकता हूं? नो क्लाउड इज वाटर, बिल्कुल पढ़ सकते हो। नो क्लाउड इज वाटर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नो क्लाउड इज वाटर बिल्कुल ही पढ़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नो क्लाउड इज वाटर बिल्कुल पढ़ सकते हो, बोथ फॉलो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है बाबू। हाँ जी, क्योंकि ये पहले से निकला है और ये निकला है दूसरे से, ये निकला है दूसरे से, यहां पर हमें दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा रेन और क्लाउड की, अब हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। अब हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ नहीं सकते, नो रिलेशन का केस है। इसीलिए रेन और क्लाउड के बीच में ना तो नेगेटिव रिजल्ट कोई 100% ट्रू होगा, ना पॉजिटिव रिजल्ट कोई 100% ट्रू होगा, क्योंकि दो नेगेटिव को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब है नो रिलेशन। इसका मतलब है कि कोई भी 100% ट्रू कंक्लूजन नहीं बन सकता, ना तो नेगेटिव 100% ट्रू कंक्लूजन बन सकता है और ना ही पॉजिटिव 100% ट्रू कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है। हाँ जी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है जी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार बेटा तीन कथन आपके सामने हैं। ऑल 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 टी आर हॉट, ऑल टी आर हॉट। अच्छा, नो नो कूल इज मिंट, नो कूल इज मिंट। ठीक है। एंड नो हॉट इज मिंट, नो हॉट इज मिंट। ठीक है बाबू। चलिए साहब, तो आपके सामने कुछ निष्कर्ष है। नो टी इज कूल, नो टी इज कूल एंड नो टी इज कूल एंड नो टी इज मिंट, नो टी इज मिंट, नो टी इज मिंट, नो टी इज कूल, नो टी इज मिंट। देखो हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने अभी तक जो श्लोक चैप्टर पढ़ा है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपने इस चैप्टर में एक पड़ाव पार कर लिया। आपने इस चैप्टर में बेटा एक पड़ाव पार कर लिया है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए वो हमारे कुछ इस प्रकार ऑप्शंस मैच करते थे। ओनली फर्स्ट फॉलोस, ये वाला ऑप्शन मैच करता था हमारा। हमारा ये भी ऑप्शन मैच करता था, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। हमने एक स्पेशल ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अभी तक हमने यूज नहीं कर पाए, ये वाला ऑप्शन अभी तक हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है। हाँ जी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, या फिर नन फॉलोज। ठीक है।
और बोथ फॉलो। चलिए साहब, तो बेटा हमने ऑप्शन ए का यूज किया, बी का यूज किया, डी का यूज किया, ई का, लेकिन ये एक स्पेशल ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज अभी तक हमने नहीं किया। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, है ना, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, है ना। ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज अभी तक हमने नहीं किया। ठीक है, ये हम सीखेंगे कल कि कहां पर हमें ईदर और वर्ड का यूज करना होता है, हमें कैसे पता चलता है कि इस ऑप्शन का यूज कब करना है, ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जिसके बीच में हम ईदर और का यूज करते हैं। देखो, जब पहला कंक्लूजन सही होता है तो हम ऑप्शन ए का यूज करते हैं, जब दूसरा सही होता है तो हम ऑप्शन बी का यूज करते हैं, जब दोनों गलत होते हैं तो हम ऑप्शन डी का यूज करते हैं, जब दोनों सही होते हैं तो हम ऑप्शन ई का यूज करते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे सर कौन सी कंडीशन बच गई जहां हम ऑप्शन सी का यूज करेंगे, क्योंकि भाई पहला सही है तो ये, दूसरा सही है तो ये, दोनों सही है तो ये, और अगर दोनों गलत हैं तो ये तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां बच गया सर। तो इसको हम सीखेंगे कल कि इस वाले ऑप्शन का यूज कब करेंगे हम। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, चार ही कंडीशन बनेंगी, चार कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। इन चार कंडीशन के अलावा पांचवी कंडीशन हो ही नहीं सकती, है ना। यही सिर्फ चार कंडीशन हो सकती हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो और नन फॉलोज। इनके चार के अलावा और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर इस ऑप्शन का यूज कब करेंगे हम। तो बेटा ये जो ऑप्शन है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये तब यूज किया जाता है जब दोनों निष्कर्ष हमारे गलत होते हैं, यानी कि इस वाले ऑप्शन में ही एक स्पेशल केस होता है ईदर और का, इसी में ही एक स्पेशल केस होता है ईदर और। इसके बारे में हम कल जानेंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां दोनों ही निष्कर्ष गलत होते हैं, लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत होने के बावजूद हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करते, हम इसकी जगह ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऑप्शन डी की जगह ही ऑप्शन सी का यूज किया जाता है कहीं कहीं पर। वो कहां कहां यूज किया जाएगा ये हम कल सीखेंगे। अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये इसी की जगह चूज करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कराया जहां आपको इस ऑप्शन की जगह इसको चूज करना पड़े, क्योंकि अभी तक हमने ये वाली कंडीशन ली ही नहीं जानबूझ के। ठीक है, इसीलिए आप परेशान मत हो, आपको पुराने क्वेश्चंस को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। जहां आपने इस ऑप्शन का यूज किया है वहां इसी ऑप्शन का यूज होगा, लेकिन कल मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां इसकी जगह इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम कल सीखेंगे, आज नहीं। ठीक है, तो ये जो ईदर और का केस है इसको हम कल पढ़ेंगे। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। जितने भी रिजल्ट है, पहला जो रिजल्ट है वो टी और कूल के बीच में है, टी और कूल। क्या टी और कूल को हम जोड़ सकते हैं? सर जोड़ तो सकते हैं, टी और कूल को हॉट से हॉट जोड़ लो और मिंट से मिंट जोड़ लो। सर टी और कूल का रिलेशन तो बन गया, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़ गए। तो इन दोनों को मिला के क्या रिजल्ट बनेगा? नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। इन दोनों को बना के, इन दोनों को मिला के क्या रिजल्ट बनेगा? नेगेटिव बनेगा। सर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे नो रिलेशन है। पूछो क्यों? यहाँ पे नो रिलेशन इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब रास्ते में दो नेगेटिव आ गए और रास्ते में दो नेगेटिव आ नहीं सकते, इसीलिए ये बच्चा नो रिलेशन का केस है, क्योंकि हमारे रास्ते में दो नेगेटिव नहीं जा सकते हैं, दो नेगेटिव कथनों को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते। तो टी और कूल के बीच में नो रिलेशन का केस है। ठीक है दोस्त, हाँ। टी और मिंट को आपस में जोड़ो, टी और मिंट। सर हॉट से हॉट कट गया, टी और मिंट को जोड़ सकते हैं, टी और मिंट को हम जोड़ सकते हैं आपस में। टी और मिंट का मतलब है पहले और तीसरे को जोड़ दो, टी और मिंट को जोड़ सकते हैं। हॉट से हॉट कट गया, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? नो टी इज मिंट। आराम से पढ़ सकते हो, नो टी इज मिंट। आराम से पढ़ सकते हो, नो टी इज मिंट, नो टी इज मिंट।
ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको सारे कनेक्शन समझ आ गए होंगे। अब आपको कनेक्शंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं कनेक्शंस को रिपीट करूं तो अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ते हैं बिना किसी की मदद के तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को किसी और पॉजिटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा। और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं, किसी एक नेगेटिव के थ्रू तो नेगेटिव, लेकिन रास्ते में अगर दो नेगेटिव होंगे तो फिर नो रिलेशन, है ना। अगर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को आप जोड़ रहे हो लेकिन दो नेगेटिव आ गए रास्ते में तो फिर नो रिलेशन का केस आ जाएगा। रास्ते में दो या दो से ज्यादा नेगेटिव नहीं आने चाहिए। रास्ते में दो या दो से ज्यादा नेगेटिव नहीं आने चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ रहे हो तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ रहे हो पॉजिटिव के थ्रू तो भी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, चाहे कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो रास्ते में। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ रहे हो नेगेटिव के थ्रू तो बेटा नो रिलेशन का केस आ गया। ठीक है, क्योंकि रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते। रास्ते में दो नेगेटिव स्टेटमेंट तो डायरेक्ट जुड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन। ना तो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ना वो दो नेगेटिव पॉजिटिव की मदद से भी नहीं जुड़ सकते, तब भी नो रिलेशन का केस है। क्योंकि रास्ते में दो नेगेटिव बेटा नेगेटिव के थ्रू भी नहीं जुड़ सकते तो भी नो रिलेशन का केस है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे कनेक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। दो तरीके से कनेक्ट होगा तो बेटा दोनों तरीके से रिजल्ट निकलेंगे अलग अलग, वैसे होगा नहीं ऐसा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे कनेक्शन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। कहीं रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचो कि हमें रटने की आवश्यकता है, रटना कुछ है ही नहीं। बताओ कुछ रटना है? कुछ रटना नहीं है। बुक के बारे में बेटा बताते हैं, प्रैक्टिस बुक के बारे में हो सकता है आज मैं कंफर्म फेसबुक पे पोस्ट कर दूं, है ना। तो आज तैयार रहना फेसबुक की पोस्ट को शेयर करने के लिए। आज पूरी उम्मीद है कि आज हम उसको शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। स्लॉक्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में चीजें छपती चली जाएं, हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, चीजों को आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय। चलिए गुड बाय, लव यू ऑल।